हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 7 स्टैंडर्ड का जनरल साइंस देखेंगे और जनरल साइंस को मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोग को वीडियो आगे आने वाली मिलेगी। ठीक है, चैप्टर आप लोग का 13 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो इसको परिवर्तन बोलते हैं। ठीक, यानी कि कोई भी चीज़ क्या होता है मॉडिफाइड। फिजिकल मीन्स क्या होता है मूल अवस्था में, यानी कि अपने रियल में रहते हो ना। और केमिकल मीन्स क्या होता है, जैसे तो आप लोग अगर मान लो कहीं जाना है, घर पे आप लोग कैसे रहते हैं कॉन्शियस में रेगुलर रहते हैं। जैसे सुबह उठते हो, बाल झाड़ते हो, अगर कहीं फंक्शन हो, पार्टी हो, शादी हो, थोड़ा सूट वूट पहन लेते हो, थोड़ा मेकअप कर लेते हो, यानी कि वो क्या हो जाता है केमिकल फॉर्म हो जाता है ना। वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग चेंज हो जाते हो। ठीक है, अब जिस घर पे जिस तरह हो रोटी दाल चावल खाते हो, ठीक है, अगर ये खाते हो तब कौन से फॉर्म में भौतिक में। लेकिन थोड़ा एक दिन चेंज करके अपने दही खा लिया, चिकन खा लिया, मीट खा लिया, मछली खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, समोसा मंचूरियन बन जाता है घर में, तो क्या होता है उसको केमिकल। ठीक है, इस तरह से आप समझो आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, लेट्स रिकॉल, एक बार रिकॉल करो। व्हाट आर द कॉज ऑफ द चेंजेस ऑकरिंग इन द सराउंड। क्या कारण है कि जो हमारे आसपास रहते हैं उनको चेंजेस होना पड़ता है। व्हाट इज द मीन बाय द मैन मेड चेंज विच आर दिस द चेंजेस। ठीक है, यानी कि मनुष्य द्वारा क्या चेंज बनाया गया था। ठीक है, और कौन सी चीज़ें चेंज होती है। ऑब्जर्व करते हैं और डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है देखते हैं, और डिस्कस मीन्स उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इट इज़ डिस्कस अबाउट द एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया। ये देखो सॉल्ट है अगर देखा जाए, और ये क्या आइस है, और ये सीड है आपका, और ये पानी है, क्रैकर्स है, यहाँ पे फायर्स है अगर देखा जाए, यज्ञ कराया जा रहा है, यहाँ पे भी क्रैकर है। ठीक है, what changes have taken place in the material seen in the following picture, what kind of the changes। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों अगर बात करो इसमें, तो ये आपका कौन सा चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल क्यों फिजिकल हो रहा है, देखो अगर मैं बात करूँ तो ये पानी में नमक, अगर नमक सूख पानी अगर इवोपोरेशन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, तो क्या बचेगा, नमक हमारा बचेगा। अगर दूध है, मैं सपोज करें अगर दूध से ये दही बना है, ठीक है, ये अगर दूध से दही है तब तो ये केमिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केमिकल। यानी कि एक बार अगर दूध से दही में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यानी कि कर्ड बना, तो कर्ड से वो आपका फिर दोबारा दही दूध नहीं बनेगा। तब कौन सा फॉर्म करेंगे, इसको केमिकल फॉर्म में करेंगे। लेकिन देखो ये जो आइस है, आइस जब हम पानी लेते हैं, पानी एक बाउल लिया, बाउल में मैंने पानी रखा और उसको फ्रिज में रखा। जब इसको मैंने फ्रिज में रखी तो ये जाके वहाँ पे क्या बना, आइस बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने आइस को फ्रिज से रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला, वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। तो देखो यहाँ पे वाटर ड्रॉप है, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, फिजिकल। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म हो जाएगा इसमें। सीड क्या है, एक बार सीड से जर्मिनेट हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्म, दोबारा ये सीड नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इवोपोरेशन हो, यानी कि ये भी फिजिकल है। ठीक है, ये भी क्या आपका फिजिकल हो जाएगा। क्रैकर केमिकल हो जाएगा, ये भी आपका केमिकल हो जाएगा, और ये भी आपका क्या होगा, केमिकल। ठीक है, यानी कि ये भी क्रैकर है, ये भी केमिकल देगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये सारे चेंजेस हमने देखा, फिर डिस्कस किया। विच पॉइंट विल यू द कंसिडर वाइल क्लासिफाइंग द फॉलोइंग चेंजेस इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, अ फ्रूट फॉलिंग द फ्रॉम द ट्री, रोस्टिंग ऑफ आयरन, रेनिंग, लाइटिंग ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब, कटिंग द वेजिटेबल। देखो फ्रूट अगर ट्री से फ्रूट गिरा है, ठीक है, और रस्टिंग आयरन तो ये केमिकल है, बारिश हो रही तो फिजिकल है, लाइटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब का जो लाइट जलाया जाता है, ठीक है, अगर जलाया जाए तो क्या है, फिजिकल में वापस आ जाता है, उसको बंद कर दें। लेकिन जो ट्री से अगर गिरा तो ये तो नहीं थी, ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल। कटे हुए सब्जी क्या हो जाएगी, केमिकल, क्योंकि अगर हमने पालक काटा तो फिर पालक को हम ज्वाइन से सेम सिचुएशन में उसको कंडीशन में नहीं ला सकते। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। विच ऑफ द अबो चेंज हैव द ऑकर ऑफ देयर द ऑकर आर द नेचुरली, मीन्स कौन सा जो चेंजेस होते हैं नेचुरली होती है, तो उनके कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि वी हैव द प्रीवियसली स्टडीज सम एग्जाम्पल ऑफ द चेंजेस, चेंज लाइक द राइपिंग ऑफ द फ्रूट, स्पॉइलिंग ऑफ द मिल्क एंड ऑकर्स नेचुरली, दिस कॉल द नेचुरल चेंज। देखो दूध का फटना, अगर मैं बात करूँ दूध का फटना, वो क्या होता है, नेचुरल होता है। इस फ्रूट का पकना या फ्रूट राइप होता है, यानी कि ग्रीन कलर से येलो में वो पक जाता है, राइपिंग होता है, तो उसको हम नेचुरल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ये नेचुरल चेंजेस है। और अब बता से बहुत सारे एग्जांपल, जैसे फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं।
और इसके बाद अगर देखा जाए दूध से दही फटना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब मैन मेड क्या क्या यूज करता है, तो यहाँ पे वी सी द मेनी मैन मेड मटेरियल्स इन आवर द डे टू डे लाइफ। ये आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैं केवल आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेनी चेंजेस जैसे शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, बेकिंग ब्रेड, कुकिंग फूड आर यूजफुल टू अस एंड दीज आर द देयरफॉर यूजफुल चेंजेस, ठीक है। द चेंजेस आर डेट आर द नॉट यूजफुल फॉर द चेंजेस डेट टू डू अस द हार्म आर कॉल्ड द हार्मफुल। कुछ ऐसे जो चेंजेस होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ ऐसे समथिंग ऐसे चेंजेस आर कॉल्ड एज द हार्मफुल, ठीक है। कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं चेंजेस। जैसे देखो, पेंसिल को हम जब शार्पनिंग करते हैं तो हमारे लिए यूजफुल होता है। बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा हम कह सकते हैं। और यहाँ पे बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है। बेकिंग ब्रेड है जिसमें ब्रेड में, और उसके बाद हम CO2 मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसी को खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुकिंग फूड यानी खाना जो बनता है वो भी हमारे लिए यूजफुल होता है, और इसको क्या बोलते हैं, यूजफुल। और कुछ चेंजेस जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अच्छा इस पे एक चीज़ दिखाया गया है कि यूज योर ब्रेन पावर, तो व्हाट काइंड ऑफ द चेंज फॉलिंग ऑफ द ट्री स्टॉप, ठीक है। तो हमें जब आंधी तूफान आते हैं तो क्यों गिर जाता है, गिरना शुरू हो जाता है पेड़ से चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे थिंक अबाउट, सोचो और बताओ। यहाँ पे जो मेक इन पॉइंट वही पढ़ना है आप लोगों को, बाकी नहीं। देखो काइंड नाउ द क्लासीफाई द नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस हैव द लिस्ट। आपको ना बताना है कि मैन मेड कौन सा है, मनुष्यों के द्वारा कौन सा बनाया। तो घर बनाया जाता है, चेयर है, कुर्सी, ये सब बनाया जाता है। लेकिन आंधी तूफान, अगर स्टॉर्म, सुनामी, अर्थक्वेक, ये आपके नेचुरल होते हैं, ठीक है, नेचुरल चेंजेस होते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो चेंज, उनको नाम लिखना है, नेमली बर्स्टिंग ऑफ द बलून, बलून का फूटना भी आपको देखा जाए तो ये आपका मैन मेड के द्वारा बलून बनाए। राइपनिंग अगर देखा जाए ऑफ द फ्रूट की, तो ये नेचुरल्स होते हैं। और पॉइंट ऑफ द व्यू, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम हस्टेक, कितना टाइम लेता है, ठीक है। उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ द बलून एज फॉर द शॉर्ट, जो बलून होता है ना, जब ब्रस्टिंग होता है यानी फूटता है तो बहुत कम टाइम लेता है। लेकिन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट जो होता है चेंज टाइक द प्लेस इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम इन द फास्ट क्विक, अच्छा ये दोनों तरह से होता है। अगर एसिड, यहाँ पे अगर एथिलीन मिलाया जाता है, एथिलीन करके एक केमिकल आता है, अगर उसको हम मिलाते रखते हैं तो क्या करता है, वहाँ पे हमारा सबसे पहले ये क्या होता है, फ्रूट पक जाता है, जो कि एक वाइट कलर का होता है, जैसे केला है यानी कि बनाना है। उसके ऊपर क्या करेंगे, एक पैकेट में रख के एथिलीन को साइड से उसको ढक देंगे, ताकि बहुत तेज़ी से वो क्या करेगा, राइप हो जाएगा, यानी कि पक जाएगा, ठीक है। ये दोनों टाइप्स का होता है, फास्ट और क्विक, ठीक है। फास्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत जल्दी होता है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे वाइल चेंजेस टेक प्लेस ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम इज कॉल्ड द स्लो, और बहुत जो ज़्यादा समय लेता है, लंबी अवधि रहती है, उसको स्लो पीरियड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ आपके प्रोसीजर दिए गए जो कि आप प्रोसीजर करना है, तो ये मैं नहीं बताऊँगी आपको, ठीक। आ जाओ यहाँ पे कैन्यूटर क्या, मुझे आप बता सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे मेल्टिंग सम वैक्स ऑब्टेनिंग द ओरिजिनल सॉलिड वैक्स अगेन is a something that we can do the repeatedly. The change that can occur in the forward and reverse the direction again and again are called the reverse change, ठीक है। अगर मान जाओ कि सब कुछ चीज़ मोमबत्ती है, यहाँ पे एक मोमबत्ती लिया और आइस लिया, अगर ये आइस है, आइस से क्या बनेगा, अगर वाटर बना, वाटर से फिर आइस बना, वैक्स से क्या बना, फिर वापस ओरिजिनल शेप में आता है, तो ये हम क्या बोलते हैं, रिवर्स करते हैं, रिवर्स। जैसे सपोज करो आप घर से निकलते हो ना, स्कूल जाते, फिर स्कूल से रिटर्न आते हो ना घर पे, तो ये आपका क्या हुआ, रिवर्सिबल हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि घर से मुझे स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना, या गार्डन से घर जाना, तो आप रिवर्स कर जा रहे हो ना, आपको नॉलेज हो चुका है उस चीज़ का, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ripe mango, however, the carnot with the wood ripe transform back into the कच्चा raw mango। देखो राइप मीन्स में क्या हुआ, पका हुआ आम जो होता है ना, उसको हम रॉ मीन्स कच्चा मैंगो यानी कि कैरी में उसको चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो चेंज हो चुका है। जैसे हम एक टोमेटो रहते हैं, ग्रीन कलर का टोमेटो है, और ये हमारा राइप टोमेटो, ठीक है। राइप मीन्स क्या, पका हुआ है। अब ये जो यहाँ पे रॉ टोमेटो था, ये हमारा कौन सा फॉर्म में था, फिजिकल फॉर्मेट है, ठीक है। कौन सा, फिजिकल, यानी कि ये अपने मूल सिचुएशन, मूल कंडीशन में, मेन कंडीशन में, स्टैटिक फॉर्म में अगर देखा जाए तो जब ये चेंज हो गया, रेड कलर का हो गया, यानी कि पक गया, राइप हो गया, तो इसको हम केमिकल फॉर्म
कहते हैं। क्या बोलेंगे हम? केमिकल फॉर्म बोलेंगे, ठीक है, केमिकल। और इसे फिर रिवर्स नहीं किया जाता, इसको बोलेंगे ई रिवर्सिबल। अपना स्कूल से अगर घर नहीं आया, वो क्या हो गया आपका, वापस नहीं आना उस स्थिति में, तो उसको हम क्या बोले, ई रिवर्सिबल बोलेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। हम यहाँ पे कुछ मेन की पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। ऑन कंसिडर द अबव द एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए इनके, वी फाइंड सम चेंजेस ऑकर इन अगेन एंड अगेन आफ्टर डिफाइंड इंटरनल ऑफ द टाइम, सच चेंज आर कॉल्ड द पीरियडिक टाइम, ठीक है। यानी कि देखो, एक ऐसा टाइम ऊपर दिया गया और वो कुछ चेंजेस जो होते हैं ना, पुनः उसको डिफरेंट इंटर एक फिक्स टाइम, जैसे 1 से लेके 2, और इसी टाइम के बीच में उसको बार बार क्या करें, आप रिपीट करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियडिक टाइम बोलेंगे, ठीक है। यानी कि आवर्ती एग्जाम्पल के टाइम पर एग्जाम्पल हूँ आपका, जैसे फैन क्या कर रहा है आपका, पीरियडिक, एक ही बार। क्लॉक भी क्या हमारा, घड़ी दीवार की। वॉच, ये भी हमारा क्या होता है, पीरियडिक चेंजेस। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी से द श्योर सर्टेन द चेंज will recur after the occurrence when if they are the time internal not fixed। अब कुछ ऐसी चीज़ें ना, जैसे बस मान जाओ कि मुंबई से निकल के सतारा जाए, लेकिन सतारा जा रही, सतारा में कहाँ कहाँ गई, उससे आगे पुणे गई, कहाँ गई, उसका फिर सतारा से मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ थाने नहीं वापस है। अगर थाने वापस नहीं आए तो पता चला कि ये क्या है, नॉन पीरियडिक है चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कुछ उनके, ठीक है। तो बीच यहाँ पे देखो, यहाँ पे रॉ मैंगो है, यहाँ पे क्या है, राइप मैंगो, ये आपका कटा हुआ है, और ये आपका मूल सिचुएशन में, और यहाँ पे देखा जाए तो केमिकल फॉर्म में, इस साइड के जो दिए गए केमिकल फॉर्म में, ठीक है, केमिकल फॉर्म यानी कि रासायनिक, और इस साइड के जो दिए गए फिजिकल फॉर्म, यानी कि अपने बेसिक सिचुएशन में कह सकते हैं, कंडीशन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आइस, अगर आइस का यहाँ पे और वाटर का अगर देखा जाए तो ये आपका दोनों ही फिजिकल है, क्या ये दोनों ही फिजिकल फॉर्म में, ये ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है, अगर देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद देखो, इन सम ऑफ द अबव द एग्जाम्पल ऑफ द चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सबस्टेंस, क्या ये ओरिजिनल सबस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल सबस्टेंस, यानी कि अपने खुद की स्थिति में, ठीक है। इन सम दैट इज देयर द कंपोजिशन रिमेन अनचेंज, और कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो चेंजेस नहीं होते, नाउ द सबस्टेंस फॉर्म सच एज द कॉल द फिजिकल चेंज, और जो कुछ ऐसे होते हैं कि जो चेंज नहीं होते, ठीक है, अनचेंज रहते हैं बाकी, ठीक है, उनको हम फिजिकल, और जो चेंज हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, केमिकल चेंज। द चेंज ड्यू टू द विच द वन सबस्टेंस ट्रांसफर इनटू द अनदर सबस्टेंस आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड द केमिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बॉइलिंग मेल्टिंग को आपको पता ही, ये क्या पढ़ने वाली, ये प्रोसीजर है, कुछ प्रोसीजर क्या होते हैं। उसके बाद कोरोशन की देते हैं। देखो कोरोशन क्या होता है, कोरोशन जो जंग लगता है ना, और कोरोशन को जंग लगने से जो रस्टिंग होता है ऑफ द आयरन, उसको हमें कह सकते हैं सेव करके उसको हम रखते हैं, तो उस पर पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं, ताकि वो क्या करे, हमारा जो आयरन हो ख़राब ना होके, उसे हम क्या करते हैं, कोरोशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन द आयरन आर्टिकल रस्ट द रेडिश ब्राउन लेयर द फॉर्म ऑन इट, अ ग्रीनिश लेयर इज सीन टू द फॉर्म ऑफ द कॉपर आर्टिकल्स, दिस इज अ कॉल्ड द कोरोशन मैटर्स, ठीक है। एक कॉपर का जो आयरन का देखा होगा, जो आयरन के जो लोखंड के दरवाजे खिड़की बनाए जाते हैं, उसको ना हम एक कॉपर आर्टिकल्स उसको लगाते हैं, लेयर लगा रहता है, ताकि उसको क्या करें, रस्ट ना लगे। रस्ट मीन्स अगर उस पर रस्ट लग जाता है तो कौन से कलर का, रेड ग्रीन हल्का ब्राउन कलर का हो जाएगा, और ग्रीनी कलर का दिखता है, और इसीलिए इसको हम कोरोशन इस विधि कहते हैं। और ये कुछ वीक कोरोशन होते हैं। और क्यों होता है, ये ऑक्सीजन मॉइस्चर वेपर्स ऑफ केमिकल एयर की उपस्थिति, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है O2 होता है, ठीक है, और ये एक केमिकल होता है जो उसको चेंज कर देता है धीरे धीरे। जैसे ही आयरन का क्या होता है, यानी कि आयरन पर रस्टिंग लग गया तो उसका भार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो बढ़ जाता है। कभी आप लोगों ने लोहा रखा होगा, लोखंड, तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इस बॉक्स में देखते हैं, बोला गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आयरन आर्टिकल आर गिवन द थीन कोड ऑफ द जिंक टू द प्रिवेंट कोरोशन, दिस इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जो यानी कि कोरोशन माने कोरोशन जंग लगाने की विधि को बचाने की एक जिंक का कोट यानी कि लेयर चढ़ाया जाता है, और लेयर चढ़ाने की विधि क्या बोलते हैं, ग्लेवेनाइजेशन बोलते हैं।
कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल्स कोटेड विथ द टीन। और कॉपर ब्रास के आर्टिकल्स होते हैं जो टीन के साथ उसमें मिलाए होते हैं, दिस कॉल द हम टाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, in this the age of the technology new the process called the powder coating has been the developed coats of the various colors are the applied on the metal like iron and the aluminum they prevented the corrosion on the metal। और कुछ ऐसे नए टेक्नोलॉजी हैं जो नए प्रोसेस में एक पाउडर कोटिंग होता है जिसको डेवलप किया गया। और ये क्या किया जाता है, जो हमारे एलुमिनियम आयरन जैसे एलुमिनियम मेटल्स होते हैं उनको हम चढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है, वाइल क्लॉसिंग द चेंज विद द टेक इनटू द वन इज द क्राइटेरिया एट अ टाइम हाउएवर नंबर ऑफ द डिफरेंट क्राइटेरिया कैन बी अप्लाइड टू सेम चेंजेस, ठीक है। तो अगर चैनल पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ताकि आगे आने वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टेइंग।